वर्ण व्यवस्था का अर्थ शास्त्र में क्या बताया गया है? वर्ण क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन वर्ण का यह अर्थ जो बताया गया है ये है, ब्राह्मण जब अपने कर्म में प्रतिबद्ध रहता है, क्षत्रिय जब अपने कर्म में प्रतिबद्ध रहता है, वैश्य जब अपने कर्म में प्रतिबद्ध रहता है, शूद्र जब अपने कर्म में प्रतिबद्ध रहता है, तो एक एक वर्ण में एक एक स्वरूप का अलग अलग रूप से स्थापित किया गया है कि वो अपने कर्म को सिद्ध रखे कि ब्राह्मण कभी च्युत ना, भटके ना, क्षत्रिय कभी अपने स्वरूप से हटे ना, वैश्य कभी अपने स्वरूप से हटे ना। तो वर्ण विभाग का जो ये व्यवस्था है, ये कोई जातिवाद का व्यवस्था नहीं है। वर्ण व्यवस्था का अर्थ होता है जो अपने कर्म में प्रतिबद्ध है वो अपने कर्म को ही सत्य मान करके भगवत धर्म से धर्म रूप से प्रतिस्थापित करके अपने जीवन को आगे बढ़ाए। ये वर्ण व्यवस्था का मूल कारण है। हम अपने कर्म को पुष्ट करें और कर्म के स्वरूप को जान करके अपने जीवन को निर्वाहन करें। ब्राह्मण यदि मदिरा पीने लगे, ब्राह्मण यदि शराब पीने लगे, ब्राह्मण यदि स्त्री का संग करने लगे, ब्राह्मण यदि जुआ खेलने लगे, तो ब्राह्मण क्या वो कहलाएगा? क्षत्रिय यदि युद्ध धर्म से हट करके वो शूद्र हो जाए तो क्या वो क्षत्रिय कहलाएगा? शूद्र यदि क्षत्रिय हो जाए क्या वो शूद्र कहलाएगा? वैश्य यदि शूद्र हो जाए क्या वो वैश्य कहलाएगा? इसलिए अपने अपने वर्ण में, अपने अपने आचरण में उनको प्रतिबद्ध रह करके धर्म परायण चलना चाहिए। यही वर्ण व्यवस्था का, वर्ण संस्करण का अर्थ है।